हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर का 6वां पार्ट, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बताना चाहते हैं, प्रमुख निर्गुण संत कवि एवं उनका योगदान। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी काव्य में दो प्रकार के कवियों का उल्लेख होता है, एक सगुण कवि और एक निर्गुण कवि। तो इस टॉपिक में केवल हम आपको बताएंगे निर्गुण संत कवि एवं उनका योगदान। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर एक दृष्टि डालते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है संत काव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2017, 18, 19, 20 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है निर्गुण उपासक संत या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखो। ये भी प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न है कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और चौथा प्रश्न है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो इन 4 प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरा कंसंट्रेट होकर इसको देखना और समझना। पहले हेडिंग है संत काव्य। पहले हम समझते हैं कि संत काव्य क्या है। संत शब्द की उत्पत्ति सत से मानी जाती है। सत मतलब सत्य। सत का अर्थ है परम तत्व। सत्य को अपनी साधना का लक्ष्य बनाने वालों को संत कहा गया। जो कवि केवल सत्य से परिचित होना चाहते थे, सत्य को पहचानना चाहते थे और सत्य के लिए ही साधना करते थे, तो उन कवियों को हम लोग संत कहते हैं। इसमें निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के संत आ जाते हैं, परंतु यहाँ संत शब्द से जो अभिप्राय है वो केवल निर्गुण उपासक संतों से ही है। तो यहाँ पर हम केवल निर्गुण उपासक संतों की ही चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य की संज्ञा दी। ये जो निर्गुण संत कवि हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहा है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य, जो निर्गुण संत काव्य है, उसको निर्गुण भक्ति साहित्य की संज्ञा दी। तो ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि ज्ञानाश्रयी काव्य या ज्ञानाश्रयी कवि की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। निर्गुण भक्ति साहित्य की संज्ञा किसने दी? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। अगर देखा जाए तो संत काव्यधारा के जो प्रवर्तक थे वो कबीर थे, अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक के रूप में जो सबसे पहले शुरुआत के रूप में अगर माना जाए तो कबीर को ही माना जाता है। अब जैसे हम देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे और उनकी क्या क्या कृतियां थीं। तो पहले कवि सबसे पहले आते हैं कबीरदास, और इनकी रचनाएं जैसे कबीर ग्रंथावली, बीजक। इसके बाद आते हैं रैदास या रविदास, इनकी रचना है रैदास की बानी। तीसरा आते हैं दादू दयाल, ये हरदेववाड़ी, अंगबंधु, इन ग्रंथों को लिखे हैं। चौथा है सुंदरदास, इन्होंने सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास, अर्थात इनकी रचनाएं भी सुंदर ही नाम से हैं। पांचवा है गुरु नानक या नानक देव, इन्होंने लिखा है गुरु ग्रंथ साहब। इसके बाद छठवें कवि हैं मलूक दास, इनकी रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, पुरुषदास भक्त, बच्छावली भक्त, बिरुदावली, गुरु प्रताप, राम अवतार लीला, ये इनकी रचनाएं हैं। सातवें कवि हैं चरण दास, इनकी रचना है भक्ति सागर। आठवें कवि हैं प्राणनाथ और इनकी रचना है कुलजस शरीफ। तो इस प्रकार हमने समझा कि संत काव्य क्या है। वैसे संत काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों कवि आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि की बात करेंगे, जो निर्गुण उपासक है उनकी बात करेंगे। तो हमने ये समझा कि संत काव्य क्या है, उसके प्रवर्तक कौन थे, तो कबीर थे, और ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कितने कवि आते हैं और उनकी क्या रचना है, इसको भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो संत काव्य या निर्गुण उपासक के जो प्रवर्तक हैं कबीरदास, उनके जीवन परिचय के विषय में, क्योंकि संत काव्य या निर्गुण उपासक के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, कबीरदास माने जाते हैं, तो इनका जीवन परिचय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके जीवन परिचय पर हम एक दृष्टि डालते हैं। पहले हम देखते हैं जन्म तिथि। कबीर की जन्म तिथि के विषय में अगर देखा जाए तो विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, अर्थात एक क्लियर डेट नहीं है। इनकी जन्म तिथि के विषय में निम्न पंक्तियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। 1455 साल गए, चंद्रबार एक ठाठ है, जेठ सुधी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय, घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरस झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले तह कबीर भानु प्रकाश भय। अर्थात 1455 सन के लगभग इनका जन्म माना जाता है।
जेठ का महीना था और एक लहर तारा तालाब था, उससे रिलेटेड थे। तो इस प्रकार ये एक पंक्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था। 1455 इस पंक्ति में दिखाया गया है, लेकिन करेक्ट क्या है, कब इनका जन्म हुआ है, ये काफ़ी भ्रमित है। एक क्लियर नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ था। इस पंक्ति के माध्यम से हम केवल इतना समझ सकते हैं कि लगभग 1455 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद हम मृत्यु तिथि देखते हैं। जैसे जन्म तिथि में कई अपवाद हैं, वैसे मृत्यु तिथि भी विवादित है। कुछ लोग 1575, तो कुछ लोग 1505, तो कुछ लोग संवत 1549, तो कुछ 1569 मानते हैं। संवत 1575, 1505, 1549 या 1569 मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो कबीर का आविर्भाव नानक से पूर्व मानते हैं, जो स्वाभाविक है। इस संबंध में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने भी अपना मत देते हुए कहा है कि कबीरदास की निश्चित जन्म एवं मृत्यु की तिथियों का निर्धारण नहीं हो सका, किंतु यह निर्विवाद है कि उनके व्यक्तित्व उत्तरार्ध और 16वीं सदी के अंतर्गत ही हुआ था। मतलब डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने ये बताया है कि कबीरदास के हम निश्चित जन्म एवं मृत्यु की तिथि को तो नहीं बता सकते कि किस तिथि को इनका जन्म हुआ था और किस तिथि को इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ये ज़रूर हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि जो इनका व्यक्तित्व है ये 16वीं सदी के आसपास का ही दिखाई देता है। अर्थात इनकी जो रचनाएं देखी जाती हैं उसमें जो व्यक्तित्व इनका निकल कर आता है वो 16वीं सदी के आसपास का ही आता है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तिथि क्या है इनके जन्म और मृत्यु की, ये क्लियर नहीं कह सकते। ये कहा है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया कि जो कबीर का आविर्भाव हुआ था ये नानक से पहले का है, गुरु नानक के जन्म से पहले का है। अब इनके जन्म स्थान के विषय में हम देखते हैं कि कबीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। कबीर के जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद है। 4 स्थानों का उल्लेख है, क्योंकि किसी का जन्म स्थान 4 स्थान कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी बड़ा डाउट है। तो 4 स्थान बताए गए, मगहर, बेलहरा, मिथिला और काशी। गुरु ग्रंथ साहिब के एक पद में कबीर ने कहा है, तोरे भरोसे मगहर बसियो, मेरे तन की तपन बुझाई, बहिले दर्शन मगहर पाइयो, पुण्य काशी बसे आई। ये एक पंक्ति में इन्होंने कहा है, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि तोरे भरोसे मगहर बसियो, मतलब इनका वास स्थान कहाँ था, मगहर, जहाँ पर मेरे तन की तपन बुझती है। बहिले दर्शन मगहर पाइयो, फिर इन्होंने मगहर का जिक्र किया है। और पुण्य काशी बसे आए, बाद में काशी चले जाते हैं। तो पहले मगहर में थे, बाद में काशी चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये दिखाई देता है कि इनका जन्म स्थान शायद मगहर में ही हुआ होगा। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर का जन्म स्थान मगहर में ही हुआ है। इसके बाद जो दूसरा शब्द इसमें आया है मगहर के बाद, बेलहरा। ये जो बेलहरा है ये आजमगढ़ जिले का एक गांव है, जिसे आचार्य चंद्रबली पांडे कबीर का जन्म स्थान मानते हैं, किंतु अन्य विद्वान इसे नहीं मानते। फिर डॉक्टर सुभद्र झा कबीर का जन्म स्थान मिथिला मानते हैं, परंतु यह भी अप्रमाणिक है, क्योंकि इसके लिए भी इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, न कोई प्रमाण दे पाए हैं कि इनका जन्म स्थान मिथिला में ही हुआ है। काशी के संबंध में देखा जाए तो 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे कबीर ने स्वयं कहा है कि मैं काशी का जुलाहा हूँ, इन्होंने अपने को काशी का जुलाहा माना है। दूसरा, अनंतदास ने भी अपनी रचना में कबीर को काशी का जुलाहा कहा है और जनश्रुतियाँ भी इसे स्वीकार करती हैं। कुछ भी हो, संभावना तो यही है कि काशी या मगहर में ही कबीर का जन्म हुआ था, या तो काशी में हुआ होगा या तो मगहर में हुआ है। इन्हीं दोनों की संभावना प्रबल है। अब हम देखते हैं कि कबीर की जाति क्या थी। कबीर जुलाहा थे, जो निम्न पंक्तियों से प्रमाणित होता है। कबीर कौन सी जाति के थे, जुलाहा। अनेक पंक्तियों में भी दिखाई देता है कि कबीर जुलाहा ही थे। जैसे पहली पंक्ति है, तू बाभन मैं काशी का जुलाहा, तू बाभन मैं काशी का जुलाहा। जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनते हैं, बुनकर, उन्हें ही हम लोग जुलाहा कहते हैं। दूसरी पंक्ति इन्होंने लिखा है कि तनना बनना तज्जो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। अर्थात बुनना ये सब छोड़ करके राम नाम लिख लियो शरीर।
तो इन दो पंक्तियों से प्रमाणित होता है कि कबीरदास की जो जाति थी ये जुलाहा की थी। तीसरी पंक्ति है कि जैसे गई बुनावन माहो घर छोड़ियो जाई जुलाहो, ये तीसरी पंक्ति है। तो इस प्रकार दो तीन पंक्तियों से स्पष्टता दिखाई देता है कि कबीरदास जुलाहा थे। अब हम देखते हैं कि इनके माता पिता कौन थे। कबीर के वास्तविक माता पिता कौन थे ये अज्ञात हैं। जब इनकी जन्म तिथि मृत्यु तिथि इन सब में संदेह है तो इनके माता पिता में भी संदेह है क्योंकि इन्होंने अपने किसी भी रचना में अपने परिवार के विषय में लिखा ही नहीं, किंतु यह माना जाता है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तथा बाद में नीरू व नीमा जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। फिर हम देखते हैं कबीरदास के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु को रामानंद को माना जाता है। कबीरदास के गुरु रामानंद को माना जाता है। अब इनके परिवार के विषय में अगर हम चर्चा करें तो कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कमाल था और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। ये निम्न पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कहत कबीर सुनहु रे लोई हम तुम बिनस रहेगा सोई, सुनहु रे लोई, अर्थात इस पंक्ति से ये दिखाई देता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई था। दूसरा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, पूत कमाल, अर्थात इनके पुत्र का नाम क्या था, कमाल। इसके बाद तीसरी पंक्ति है हरि का सुमिरन छाड़ के घर ले आया माल, अर्थात बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ के घर ले आया माल। तो इन पंक्तियों से इनके परिवार के सदस्यों के विषय में जाहिर होता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था और पुत्री का नाम क्या था। अब हम देखते हैं कि इनका निर्वाण स्थल क्या था, अर्थात ये शरीर कहाँ त्यागे थे। तो माना जाता है कि कबीर का निर्वाण स्थल मगहर है, कबीर का निर्वाण स्थल मगहर है। अब हम एक दृष्टि डालते हैं कि इनकी रचनाएं क्या थी। तो रचनाएं, चूँकि हम जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और इनकी भाषा साधुकड़ी थी, ये घूमते रहते थे और जो कुछ इन्होंने अपनी वाणी से कहा इनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध कर लिया। तो जो उनकी लिपिबद्ध की गई रचनाएं हैं वो तीन रूपों में दिखाई देती हैं, साखी, सबद, रामायणी। और इन तीनों का जो सामूहिक कलेक्शन है उसे हम लोग बीजक नाम से प्रदर्शित करते हैं। साखी, सबद, रामायणी का एक संग्रह बीजक कहलाता है। लेकिन विद्वानों ने कबीर की वाणी का संग्रह भिन्न नामों से किया है। सभी विद्वान ने इनकी वाणी का जो संग्रह है तो अलग अलग नाम दिया है। पहला है कबीर वचनावली, अर्थात जो कबीर की रचना है उसे कहा गया है कबीर वचनावली, और ये कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। दूसरा कबीर ग्रंथावली, इसे कहा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। तीसरा है संत कबीर, इसे कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चौथा कबीर बीजक, इसे कहा है डॉक्टर पारसनाथ तिवारी सुखदेव सिंह ने। और पांचवा है कबीर वांग्मय, इसे कहा है डॉक्टर जयदेव सिंह ने। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने जो कबीर की रचनाएं हैं उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो ये भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी। कभी कभी प्रश्न आता है कि कबीर की रचनाओं को कबीर वचनावली किसने कहा है, तो ये कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इसके बाद कबीर के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक वाक्य कहा है कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से बंदनीय थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके चरित्र को देखते हुए उल्लेख किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि संत काव्य अथवा ज्ञान मार्गी शाखा की प्रवृत्तियाँ क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो हम इनकी प्रवृत्तियों या विशेषताओं के विषय में एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली विशेषता है निर्गुण उपासना। संत काव्य में सबसे पहली विशेषता है निर्गुण उपासना। भक्ति काल की प्रारंभिक अवधि में ब्रह्म के सगुण साकार रूप का प्रतिष्ठापन संभव नहीं था, क्योंकि उस समय भक्ति आंदोलन का समय था। अनेक धर्म आपस में लड़ रहे थे। अगर हम किसी सगुण रूप को लेकर चलते, किसी मूर्ति विशेष को लेकर चलते, तो किसी एक को बढ़ावा मिलता तो दूसरा नाराज हो जाता। अगर कृष्ण को, राम को लेकर चलते तो हिंदू धर्म के जो विरोधी थे, इस्लाम धर्म या अदर कोई धर्म, तो वो लोग नाराज हो जाते। इसलिए बिल्कुल निर्गुण उपासक कभी सामने आए और सभी को जोड़ने का प्रयास किया। तो जो संत काव्य ज्ञान मार्गी शाखा की पहली विशेषता थी वो यही था, निर्गुण उपासना। क्योंकि उस समय सगुण उपासना ठीक नहीं था, क्योंकि एक
वादी कि ईश्वर एक है, इसको ज़्यादा महत्व मिला और उस समय एक ऐसे सामान्य धर्म की प्रवर्तक की आवश्यकता थी जो हिंदू, मुसलमान और अनेक धर्मों को जोड़े। तो इसीलिए निर्गुण उपासना को अपनाया गया। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कबीर। कबीर ने समझाया कि ईश्वर घर घर में व्याप्त है और वो सर्वशक्तिशाली है, अंतर्यामी है। इन्होंने कुछ पंक्तियाँ भी कही, जैसे हृदय सरोवर है अविनाशी, हृदय सरोवर है अविनाशी। नानक ने भी कहा है, काहे रे वन खोजत जाई। तो इस प्रकार जो निर्गुण उपासक कवि थे, ज्ञान मार्ग की शाखा कवि थे। दूसरा है ज्ञान की प्रतिष्ठा। निस्संदेह ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है और बिना अनुभूति के ज्ञान भी ढकोसला है, जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। तो भक्ति की विद्या माया मानने वाले आचार्य शंकर ने भी ज्ञान के पक्ष को पर्याप्त महत्व दिया है। तो दूसरी विशेषता यही है, ज्ञान की प्रतिष्ठा, क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति और ज्ञान ये दोनों होना जरूरी है, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। और हम जानते हैं कि साधना में धर्म के 3 अंग माने गए हैं, एक है ज्ञान, एक है कर्म और एक है भक्ति। तीनों का समन्वय होना जरूरी है। लेकिन अगर इस्लाम धर्म में देखा जाए तो उनमें प्रेम, भावना और आतुरता इसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसके लिए संत कवियों ने केवल एक बात कही है कि ज्ञान का मतलब ब्रह्म प्राप्ति, जो सत्य है उसको प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता। और इसीलिए जो पहली लाइन है निर्गुण उपासना, उसी को अपनाया है। अब इसके बाद जो तीसरी विशेषता है उसको देखते हैं, गुरु की महत्ता। ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए गुरु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो निर्गुण उपासक कवि हैं उसने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना है और उसकी महत्ता दिया। जैसे कबीरदास में गुरु की महत्ता को लेकर कई अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं। जैसे एक पंक्ति सुना होगा, सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराज, 7 समुद्र की मत्स्य करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महत्ता को लेकर कबीरदास ने काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि गुरु ही है जो साधना के मार्ग में जो दूरी है उसको कम करके लक्ष्य सिद्ध तक पहुंचाने का मार्ग सुलभ करता है। चौथी विशेषता है एकांतिक साधना, अर्थात एकांत की साधना। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर साधक को एकांत साधना करनी चाहिए। एकांत साधना पर इसमें जोर दिया गया है, क्योंकि संतों ने बताया है कि ब्रह्म साधना में समाज की उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद पांचवी विशेषता है रहस्यवादी प्रवृत्ति। हिंदी साहित्य के काव्य में देखा जाए तो जो रहस्यवादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं सर्वप्रथम संत काव्य में ही होते हैं, अर्थात निर्गुण उपासक काव्य में ही होते हैं। रहस्यवाद का मतलब हम समझते हैं, रहस्यवाद का मतलब है कि अद्वैतवाद, अर्थात केवल एक ही परम, अद्वैतवाद का मतलब कि दो नहीं है, केवल एक है और एक ही परम तत्व को मानने का और समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। छठवीं विशेषता है सुधार भावना। संत कवि जहाँ समर्पित भक्त और उत्कृष्ट कोटि के कवि थे, वहाँ वे सच्चे अर्थों में एक समाज सुधारक भी थे और समाज सुधारक के रूप में ही उन्होंने सुधार भावना का जिक्र किया है। सातवां, रूढ़ियों तथा आडंबरों का विरोध। तो जो संत काव्य हैं इसमें जो भी समाज में आडंबर थे और जो रूढ़ थे, जो अंधविश्वास थे, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। इस समय के संतों ने जाप, माला, छापा तिलक, नमाज, रोजा आदि जो बाह्य साधन हैं उसका खंडन किया है और मन की शुद्धता और मन से भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया है। उनका कहना है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति स्वयं की जाती है। किसी मूर्ति पूजा, किसी नियम, किसी कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीरदास जी ने खुद ही कहा है अपने एक पंक्ति में कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे जेति पिछन। अर्थात यही नहीं, कई पंक्तियों में इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ हैं, इनको हटाकर केवल मन की शुद्धता पर ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आठवीं विशेषता है अभिव्यक्ति की सरलता। जो संत कवि हैं
इन्होंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात कहना। तो इनकी अभिव्यक्ति में बड़ी सरलता है और इसको अगर वरदान कहा जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी। अगर कोई किसी बात को समझाता है और बिल्कुल सरल तरीके से समझाता है तो काफ़ी हमारे अंदर तक वो बैठ जाता है। शिक्षा मनुष्य को चालाक और कृत्रिम बना देती है। यदि ये कथन सत्य है तो संतों के अशिक्षित होने के कारण उनकी कृत्रिमता के दोष से रहित हैं। उनकी वाणी में सरलता और सरसता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो भी बोलते थे अपने हृदय की गहराइयों से बोलते थे। ये ठीक है कि उनमें उच्च कोटि का कवित्व तो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इससे इस सागर में डूबते जीव का उद्धार काव्यधारा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अगर वो लोगों को अच्छा समझाते हैं तो चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे साधुकड़ी भाषा में हो, चाहे अनपढ़ की भाषा में हो, लेकिन अगर उससे हमें एक अच्छा रस मिलता है तो हमारा कल्याण ही तो करेगा। कबीरदास का एक उदाहरण प्रस्तुत है। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। तो भले ये एक सिंपल लाइनें लगती हैं, इसमें कोई अलंकार या कोई रस हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन एक जो अर्थ इसमें छिपा हुआ है वो बहुत ही गहन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संत काव्य जो थे ज्ञान मार्गी शाखा के, उनमें अभिव्यक्ति की एक सरलता थी। तो इस प्रकार इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये समझा कि संत काव्य कौन थे, फिर संत कवि कौन थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी, और फिर उसके जो प्रवर्तक थे कबीरदास, उनके जीवन परिचय के विषय में हमने पूरा डिटेल से समझा। और फिर लास्ट में संत काव्य ज्ञान मार्गी शाखा की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या क्या विशेषताएँ थे, इसको हमने समझा। अगर इस टॉपिक को आप पूरी तरीके से एक दो बार करके देख लेते हैं तो इससे जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे उसको आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार सेमेस्टर वाइज जो पेपर है उसमें 5 प्रश्नों के उत्तर हमें देना है और सभी 15-15 नंबर के आते हैं। तो एक प्रश्न हर टॉपिक से तो आना अनिवार्य है और इससे ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।